अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पे हम लोग जब शादी पे गए थे, कोई क्लिप कोई वीडियो नहीं बना सकी थी। तो अब ना हल्के हल्के से क्लिप्स मिलना शुरू, तो मैंने कहा हल्का सा छोटा सा व्लॉग तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पे लड़की का निकाह हो रहा था। मेरी पुप्पो ने अपने बेटे की शादी पंजाब आके की थी, पंजाब से लड़की लेके जानी थी। तो ननियाल भी पंजाब में था, इसलिए पंजाब में शादी की। तो मेहंदी थी रात को, दिन में निकाह हो गया था। तो यहाँ पे जब निकाह हो रहा था ना, मुझे अपना टाइम याद आ गया। हर लड़की को अपना टाइम याद आ जाता है, और ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। तो अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसके हक़ में बहुत सारी खुशियाँ हो, सब कुछ इसके हक़ में बेहतर हो। तो यहाँ पे मेहंदी रात को थी। मेहंदी के बाद घर पे जाके सब कज़न्स ने मिलके आपस में हल्ला गुल्ला किया, डांस वगैरह किया, ढोलक बजाई। तो ये आप भी इंजॉय करें। तो ये मेरे फूफा हैं और अलग से बैठे हुए थे, ताली बजा रहे थे। और ये एक वलीमा इन लोगों ने पंजाब में किया था, दूसरा वलीमा इन लोगों ने जाके किया था कराची में, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ऐसे थे जो कि नहीं आ सके थे। तो इसलिए एक वलीमा इन लोगों को एक्स्ट्रा कराची में जाके करना पड़ा। और हमारी रिलेटिव्स में ऐसा होता है, कराची में जब शादी पंजाब में आके करते हैं ना, तो एक्स्ट्रा एक वलीमा ज़रूर करते हैं कराची में जाके। क्योंकि अगर आप किसी को बुला भी लेना तो वो पंजाब में आ नहीं सकती है, हर किसी के अपने अपने मसले मसाइल होते हैं। तो फिर फूफो ने एक वलीमा वहाँ पे किया था। ये सारा सेटअप कराची का है, हॉल था। और ये हमारी दुल्हन, हमारी भाभी, हमारी बहन, हमारी बेटी, तो दिल से दुआएं हैं इसके लिए। ये हमारे दुल्हा राजा, इनका फ़ोटोशूट चल रहा था। और ये बेडरूम, इनका बेडरूम मेरी कज़न फूफो की छोटी बेटी और बड़ी बेटी दोनों ने मिल के सजाया था। बहुत अच्छा बेडरूम था, बहुत अच्छा फर्नीचर था, लाइटिंग है बेड के नीचे। और ये बहुत अच्छा आजकल चल रहा है लाइटिंग वाला बेड, क्योंकि अगर कोई चीज़ घूम जाए ना बेड के नीचे तो बंदा आसानी से मिल जाती है लाइटें ऑन करके। ठीक, तो ये देखिए कितना अच्छा रूम लग रहा है। तो फर्नीचर इन लोगों ने, लड़की वालों ने कराची से ही लेके दिया था, सारा सेटअप खुद करके गए थे। जब मेरी शादी हुई थी, आजकल ट्रेंड है जिस सिटी में शादी होनी होती है ना लड़की की, वहीं से फर्नीचर ले और सेट करके चले जाए। मैं खुद अपना फर्नीचर, अपना कमरा खुद सेट करके गई थी, मैं, मेरा भाई और मेरे कज़न्स। तो ये भी खुद फर्नीचर पसंद करके सेट करके गए थे। हाँ, ये था कि मेरी कज़न ने कमरा बाद में सेट किया था, मतलब जैसे कि ये सहरी वगैरह का जो होता है ना, ये सेट किया था। और ये फिर जब हम लोग, तो अब ये हमारा घर कहा गया है। घर पे हम लोग बच्चों को लेके पार्क जा रहा था, भाभी तैयार हो रही थी और मैं भी तैयार हो रही थी। बच्चों को तैयार करके गाड़ी में बिठा दिया था, अब्बा जी के पास जाके बैठ जाए। तो हम लोग ये देख रहे थे कि बेड भी साफ़ है, सामने से सब साफ़ है, और सोफ़े पे कैसे गंद मचा हुआ है। तो हम दोनों ना कपड़े पहन के, जूते पहन के शीशा देखना शुरू हो गए। तो फिर सोफ़े को देख के हम लोगों को हंसी आ रही थी कि सारी चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। तकिया भी नहीं उठाया था, तकिया पापा जी के बेड का था, इधर आके रखा हुआ था। तो यहाँ ये हम लोग पहुँच गए थे पार्क में। तो यहाँ ये दोनों बेटियाँ हमारी बैठी हैं ट्रेन में। मेरी बेटी डर रही थी, फर्स्ट टाइम बैठी तो हाइका भी फर्स्ट टाइम थी, लेकिन वो माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी। तो यहाँ पे बच्चों को झूले वगैरह दिला के हम लोग, मेरे ख्याल में हल्की फुल्की सी शॉपिंग की थी। थोड़ी बहुत चीज़ें जो लेने वाली थी वो ली थी बच्चों की। यहाँ ये होता है कि घर की जो चीज़ें लेनी होती है ना, अचानक से बंदे को याद आ जाता है, हाँ मैंने ये घर के लिए लेना है, तो फिर वो लिया। और ये फिर हम लोगों ने शाम में खाए थे गोलगप्पे गाड़ी में बैठ के। ये रात को हम लोग सोने लगे थे, तो अचानक से मेरा भाई गया और शॉर्मा लेके आ गया। तो जब शॉर्मा खा रहे थे तो हाइका नहीं थी। हाइका हम समझे दादा अबू के पास है, तो ये हम लोग बेड पे हैं और भाभी लोग नीचे सोए थे। तो जब हाइका को देखा कि हाइका कहाँ है, उधर जाके देखा मेरे भाई ने, तो वो चचा के साथ खड़ी नमाज़ पढ़ रही थी। तो ये अपने दादा अबू के साथ नमाज़ पढ़ती है, इसकी जो दादी हैं उसके साथ, उनके साथ बैठ के नमाज़ पढ़ती है। मेरी चच्ची, ये मेरे चचा जान है।
तो आप बच्चों के सामने कुछ भी करें ना, बच्चे वो पिक करते हैं। इसलिए बच्चों के सामने सब अच्छा अच्छा करना चाहिए, अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। कहते हैं कि बच्चा है तो क्या हुआ, बच्चा है तो क्या हुआ, नहीं। मुझे लगता है, बल्कि बहुत से लोगों को लगता है, बच्चों की जो समझने की हिस्स होती है ना, सोचने की हिस्स होती है, वो बड़ों से बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप बच्चों के सामने गलत बोल लेंगे, बच्चे वैसे बोलेंगे। अगर आप बच्चों के सामने अच्छा बोलेंगे, साफ बोलेंगे, तो बच्चे वैसा ही बोलेंगे। अब देखिए, वो अपने दादा अबू को देख रही है कि वो कैसे नमाज़ पढ़ रहे हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे रुकू जाते हैं, कैसे सजदे जाते हैं। और इसने यहाँ देखा था कि उन्होंने टोपी ली है और मेरे सर पे टोपी नहीं है। तो इसने कहा कि मुझे टोपी दे दे। फिर चच्ची उठी, मेरी चच्ची, इसकी दादो उठी, फिर उन्होंने इसे तस्बीह दी और टोपी दी। जब मेरी दादी थी ना, तो मेरी दादी इसकी परदादी लगी। ये दादी के साथ भी ऐसे ही नमाज़ पढ़ती थी। तो इसलिए हमें ना बच्चों के साथ हमेशा प्रैक्टिकल अच्छे कामों का करना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए। कुछ लोग लाड में बोलते हैं, बहुत से लफ्ज़ बिगाड़ देते हैं। जैसे मैंने देखा, पानी को मम दे दो, शोना सोने को शोना। मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बच्चों के साथ बिल्कुल साफ ज़ुबान में बात करनी चाहिए। अभी मेरा बेटा छोटा है, माशाल्लाह से 8-9 माह का हो गया। तो उसकी दद्दा ने उसे ताली बजाना सिखाई और वो ताली बजाता है। अब सुबह से मैंने उसके सामने अल्लाह अल्लाह और पहला कलमा पढ़ना शुरू किया। अब वो माशाल्लाह से वैसे ही अल्लाह, जैसे सर हिलाते हैं हिला रहा है। और पहला कलमा ना, मतलब अपनी ज़ुबान में करके वो वैसे कर रहा है माशाल्लाह से। तो बस ये आज का हल्का फुल्का सा व्लॉग था। अगर आप लोगों को शादी का फर्स्ट पे पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ भी आप लोगों को बोलना हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।